सुप्रभात बच्चों आज हम आपको हिंदी का शिक्षा शास्त्र पेडागोजी ऑफ हिंदी इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा करेंगे कि हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या है और किस तरीके से किस स्टाइल से आपको तैयारी करनी चाहिए। इसमें 9 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। जो प्रथम प्रश्न होगा वो अनिवार्य होगा और 4 भागों में बटा हुआ होगा। 4 भागों में से आपको प्रत्येक भाग का उत्तर देना है क्योंकि ये आपके लिए अनिवार्य प्रश्न है। इसके बाद 4 यूनिट हैं पूरे सिलेबस में। चारों यूनिट्स में चारों जो इकाई हैं इनमें से 2-2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक एक करना होगा। यानी जो 4 इकाई हैं उनमें फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा, 16 नंबर के लिए निर्धारित है। उसके बाद सेकंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा, वो भी 16 नंबर के लिए है। थर्ड यूनिट में से 2 आएंगे, वो भी 16 नंबर के लिए आपको एक करना होगा और ऐसे ही फोर्थ में है। इस प्रकार से जो आपका पूरा पेपर है वो 80 नंबर का बनता है और 20 नंबर की असेसमेंट आपको कॉलेज देता है। अब हम बात करेंगे कि पेपर का स्टाइल कैसा रहेगा और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट जो इकाई है उसमें हिंदी भाषा की भूमिका के सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें हिंदी भाषा का संप्रत्यय, प्रकृति और क्षेत्र है। उसके बाद है संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति, तो ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य और हिंदी उच्चारण शिक्षण और उच्चारण में अक्षर विन्यास संबंधी कुछ त्रुटियों और उन त्रुटियों के निवारण के उपाय। ये आपकी प्रथम इकाई है। अब इसमें से हमें कौन कौन से प्रश्न तैयार करने चाहिए। सबसे पहले आपको करना चाहिए भाषा से संबंधित मातृभाषा का संप्रत्यय, प्रकृति और क्षेत्र, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो पेपर है 4th A पेपर, उसमें भी भाषा से संबंधित है। जो भाषा की प्रकृति है, जो भाषा का क्षेत्र है, वही हम मातृभाषा के क्षेत्र में डाल सकते हैं। मातृभाषा के क्षेत्र में उसको हम लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तैयार करने से आपके 2 क्वेश्चनों की तैयारी, 2 पेपरों के क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। उसके बाद आप इस पेपर में कीजिए ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी है। 1-2 पेपर में आपके और भी, जैसे SST वाले बच्चे हैं उसमें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो कई पेपरों में आपके ये ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है वो कवर होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में से हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 16 नंबर के लिए आप फर्स्ट क्वेश्चन जो मातृभाषा का संप्रत्यय, क्षेत्र और प्रकृति का है वो, और दूसरा है ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का व्यवहारिक प्रयोग। ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। उसके बाद बात आती है जो 4-4 नंबर के, जो एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है और वो कंपलसरी होता है। तो उसमें आप 1 या 1.5 पेज का कैसे भी बना के, अगर उसमें आता है संविधान में हिंदी भाषा और वैश्विकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा की स्थिति, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, उसमें आप अपनी तरफ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन 16 नंबर का क्वेश्चन लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बात आती है दूसरी इकाई की। दूसरी इकाई में बच्चों जो फर्स्ट है वो है भाषाई कौशल और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। इसमें आपके कौशल आते हैं और चारों कौशल, जो श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल और
पठन कौशल, इन कौशलों के बारे में विस्तार से चर्चा हम 4th A पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में कर चुके हैं। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पूरा पेपर स्किल्स पे डिपेंड करता है और ये वही स्किल्स हैं आप यहाँ तैयार करते हो क्वेश्चन को तो भी, या फिर 4th A के लिए तैयार करते हो तो भी ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि भाषाई कौशलों के बिना सभी भाषाएं अधूरी रहती हैं। इसलिए आपको ये कौशल का क्वेश्चन आपको 4th A पेपर में तैयार करना चाहिए और आपके ये हिंदी के पेपर में भी काम आएगा। उसके बाद है इसमें जो आप करोगे, इसमें आप करें गद्य और पद्य कि दो जो उप विषय हैं उनका शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण 6 से 10 तक के पाठ्यचर्या में आप ले सकते हैं। यानी गद्य और पद्य को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से आप टीचिंग करवाओगे, यानी गद्य और पद्य के किसी भी 2 उप विषयों का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का आपको करना है। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से भाव है कि किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनकी डिज़ाइनिंग की जाए, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यानी एक क्वेश्चन जो पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको दूसरे पेपर में भी काम आते हैं। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो भी, और जो मातृभाषा का संप्रत्यय है वो भी आप 4th A पेपर से तैयार करते हो। इस सेकंड यूनिट में भी आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है गद्य और पद्य वाला, और जो स्किल्स का क्वेश्चन है, जो भी भाषाई कौशलों का क्वेश्चन है, ये तो आप 4th A पेपर में तैयार करोगे तो भी आपका हिंदी के लिए तैयार हो जाएगा। सेम है, जैसा आप उसमें लिखोगे वैसा ही इसमें आपको लिखना है, और उसमें आपके 16 नंबर के दोनों क्वेश्चन स्किल्स के आएंगे। इसलिए आपको स्किल चारों करनी चाहिए, हिंदी में भी आ सकते हैं और उसमें तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो तो पूरा पेपर स्किल्स पे ही डिपेंड करता है। अब बात आती है बच्चों 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करें पाठ योजना का अर्थ, महत्व, रूपरेखा और निर्माण। यानी पाठ योजना कैसे बनाई जाए, पाठ योजना का अर्थ क्या है, पाठ योजना का महत्व क्या है और पाठ योजना का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि लेसन प्लानिंग ही सबसे मेन काम है बीएड में। आपको किस तरीके से काम करना चाहिए यही हम आपको सिखाते हैं और यही सीखने के लिए आप लोग आते हो। बीएड का मेन जो कार्य है वो लेसन प्लान करना है, लेसन को बनाना ही है। तो पाठ योजना आप करें, और उसके बाद इसमें जो गद्य की जो शिक्षण विधियाँ हैं, क्योंकि बच्चों इसमें अगर हम देखते हैं 2 क्वेश्चन मेन बनते हैं जो आपकी 3rd यूनिट है, जिसमें हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ और अभ्यास, और एक है पाठ योजना। यानी संभावित है कि पाठ योजना का क्वेश्चन तो डेफिनेटली 16 नंबर में आएगा ही आएगा, इसको तो आप ज़रूर तैयार करें। और उसके बाद जो भी गद्य, पद्य, व्याकरण या फिर रचना शिक्षण है, उसकी अलग अलग विधाओं में से कोई भी गद्य की, पद्य की अगर आप करते हो, गद्य पद्य की बारे में अगर शॉर्ट भी आता है आपके पास, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो भी आप जो गद्य पद्य के जो 2 आपने पहले 2nd यूनिट में क्वेश्चन किए हैं उसमें से भी आप बना के लिख सकते हो। उसके बाद बात आती है 4th यूनिट की। 4थी इकाई में बच्चों पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। एक क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण और समीक्षा, दूसरा क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। ये क्वेश्चंस आप दोनों तैयार करें, दोनों में से संभावित है एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपके लिए आ जाएगा। अगर आप इनको तैयार नहीं करना चाहते तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं कि मूल्यांकन और प्रश्न पत्र निर्माण, ये हमने आपको मूल्यांकन और प्रश्न पत्र निर्माण के दोनों क्वेश्चन असेसमेंट फॉर लर्निंग में करवाए हुए हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग से भी आप कर सकते हो। यदि आप नीचे वाले दोनों क्वेश्चन को तैयार करते हो, इनमें से भी एक आएगा जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में तैयार हो गया है।
तो बच्चों इस तरीके से आप अपने पेपर की तैयारी करें। और श्री साईं बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाले बच्चों के लिए जो हम असाइनमेंट बनवा रहे हैं उनमें से बच्चों आप 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा की प्रकृति, मातृभाषा का संप्रत्यय, प्रकृति और क्षेत्र, और दूसरा है पाठ्य योजना का अर्थ, महत्व, रूपरेखा और निर्माण, जिसमें आप जो कंप्यूटरीकृत सूचना एवं तकनीकी है उसके सहयोग से भी तैयार कर सकते हैं और अपने हैंड रिटन भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप पेपर की तैयारी करें। इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली, चिंता वाली बात नहीं है। बहुत कम सिलेबस है, बहुत आसान सा पेपर है और ये क्वेश्चंस आपको दूसरे पेपरों में भी सहायता करने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।